हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग के बीच में जो है क्या पढ़ा रहे थे, टाइम एंड वर्क देख रहे थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है उसको देखने जा रहे थे। इसमें से करीबन 1 से लेकर 10 तक आपको समाप्त हो चुका है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखें तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो सारा का सारा PYQ रहने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा PYQ है और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक ही अच्छा बात है कि इसमें सारा का सारा जो जो भी क्वेश्चन जिस लेवल के पूछा गया है, टाइप जो कौन टाइप में आएगा वो टाइप में रखा गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 तक देख लिए। अगर नहीं देखें तो इसका पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों और मित्र के पास शेयर कर दिएगा ग्रुप वगैरह में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कितने दिनों में करता है? ए जो है किसी काम का 1/4 भाग 9 दिनों में पूरा कर रहा है। मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है, 1/4 भाग कितना दिन में पूरा कर रहा है? बोलिएगा 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, कितना दिन में? 9 दिन में कर रहा है। बी जो उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 28 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए और बी मिलकर एक साथ कहते हैं कि साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी पूरा कार्य करने में कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, ए और बी पूरे कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए यहाँ से क्या काम करते हैं, यहाँ से ए और बी लिख लेते हैं। ठीक है, आप चाहते तो वहीं पर लिख लेते हैं। 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 एकम 2 होगा और 14 दूनी 28 होगा और 14 में 3 गुना करेंगे, 14 तिया 42 होगा। ठीक है, देखिए 36 और 42 का एलसीएम आपको लेना है। और नहीं आता एलसीएम तो देखिए कैसे लेना है। 36 और 42 का एलसीएम दोनों में कितना कॉमन है? बोलिएगा 6 कॉमन है। 6 निकालेंगे तो यहाँ से 6 बचे, यहाँ से 7 बचे। तो 6 17 42, 42 और 6 इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 42 और गुने में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 36 से भागा देंगे तो यहाँ पर देखिए 42 कैसे बना है? 42 जो बना है देखिए 6 और 7 से बना है। ठीक है, अगर 36 भागा देंगे 6 36 कट रहा है तो कितना बच रहा है? तो बोलिएगा यहाँ पर 7 बच रहा है। ठीक है, 42 कैसे बना है? 6 और 7 से 42 बना है, तो 42 कटेगा तो 6 बचेगा। ओके, तो यहाँ तक आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आइए, तो ए जो है 7 दिन में पूरा करेंगे और बी जो है 6 दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी के द्वारा लिया गया कार्य समय कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए प्लस बी के द्वारा लिया गया कार्य समय। ठीक है, लिया गया समय कितना होगा? बोलिएगा 42 और 6 का गुना करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 हो जाएगा, बाकी 1 6 6 24 1 25 होगा, 252 हो जाएगा। और 6 और 7 कितना होगा? 13 हो जाएगा। अगर 13 से कट रहा है तो ठीक है। देखिए 13 वाला तो ऑप्शन नहीं दिया ना। 13 वाला नीचे में कौन ऑप्शन है बताइएगा तुम? बोलिएगा सर 13 वाला तो ऑप्शन एक ही को दिया है, 252 बटा में 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 252 बटा में 13 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 11 के बाद अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा 12 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि दिशा जो है, क्या नाम है? दिशा 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगाते हैं। ठीक है, 75 पेज को यानी कि पांडुलिपि के कॉपी करने में 12 घंटे लगाते हैं, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। यदि वह दोनों काम को करे तो कुल 150 पृष्ठ की पांडुलिपि प्रतिलिपि बनाने में कितना घंटे लगे? दोनों को बनाना है कितना? बोलिएगा 150 को। ठीक है, कितना है? 150 को है। तो आइए यहाँ से लिखते हैं दिशा है। ठीक है, यहाँ पर कौन है? तो बोलिएगा दिशा है। दिशा जो है 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 12 घंटे में मतलब 75 पेज की कॉपी करना है। और उसके बाद आपको हो गए मोहित। कौन हो गए? मोहित। मोहित जो हो गए कितने हो गए? 10 घंटे हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 10 घंटे हो गए। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे
तो 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12 25 60 और यहाँ से होगा 10 छक्का 60 हो जाएगा। ये कुल कार्य हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो होते हैं कुल कार्य क्षमता इसको कह सकते हैं, सॉरी ये आपको कुल कार्य हुआ, ये कुल कार्य हुआ, टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क हुआ, और ये हुआ एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। एफिशिएंसी हो गया कार्य क्षमता। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अच्छा 12 नंबर है ना, दिशा और मोहित द्वारा दुगना काम करने के में लिया गया समय। तो यहाँ पर 60 काम है, ठीक है। कितने, एक सेकंड, यहाँ पर बोल रहे हैं कि कितने घंटे लगेंगे। तो 60 का अगर हम बात करेंगे कि 60 है यहाँ 75, इसका डबल हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको इसका डबल कर दीजिएगा तो कितना होगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रश्न जो क्वेश्चन है क्या चीज़, यहाँ पर लिखेगा मोहित और दिशा, ठीक है, मोहित और दिशा। यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं मोहित और दिशा, चाहे तो दिशा और मोहित लिखिए, दिशा और मोहित, दिशा और मोहित के द्वारा लिया गया कार्य समय कितना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपको, इसका डबल कर देते हैं तो 120 हो जाएगा, ठीक है। और 6 5 11 से इसको भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा, पूर्णांक में 11 10 हो जाएगा, 11 दें 2 से 10 120 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन होगा, ऊपर में 10 ला तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है। कहते हैं कि जैसन अकेले किसी कार्य को 23.4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि रफीक अकेले उसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि साथ मिलकर काम करें तो दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं क्या होने वाला है। एक है क्या है, जैसन है, जैसन है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि जैसन, ठीक है, जैसन जो है अकेले किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 23.4 दिन में कर रहा है, 23.4 दिन में कर रहा है, ओके। तो और उसके बाद आपको हो गए हैं रफ़ीक, कौन हो गए, रफ़ीक, रफ़ीक, रफ़ीक हो गए हैं जो कि 39 दिन में पूरा कर रहा है। अब देखिए अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो इसको आप काट सकते हैं, 0 हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो इसको 2 बार में काटिएगा तो आपको हो जाएगा कि 11 दूना 22 हो जाएगा, और 1 7 दूना 14, 5 दूना 10 होगा, हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 39। तो देखिए 117 और 39 का तो एलसीएम जानते हैं कितना होता है, बोलेगा 117 ही होता है, ठीक है। अगर 117 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में अगर हम 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा यहाँ पर 5 ही आएगा, ठीक है। 39 का 3 गुना कितना होता है, 117 होता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैसन और रफ़ीक के द्वारा लिए गए कार्य समय, ठीक है, कार्य समय, नाम है तो नाम लिख दीजिएगा, जैसन, जैसन प्लस रफ़ीक, रफ़ीक के द्वारा लिया गया कार्य समय कितना होगा, बोलिएगा 117 काम था, इसमें से 5 काम किया जैसन ने, रफ़ीक 3 को, तो 8 का हुआ, तो कितना आ जाएगा, सब तो 14 बार में कटेगा, 14 बलियोतल से 112 हो जाएगा, इसमें भागा देना पड़ेगा, 117 14 बलियोतल से हो जाएगा कितना, 112 होगा, 5 बचेगा 0, यानी कि 8 6 48। तो देखिए 6 से शुरू तो नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा 14.625 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइएगा क्या है। कहते हैं कि ए जो है किसी काम का 20% 7 दिनों में पूरा करता है, और बी जो अकेले उस काम का 25% 7 दिन, यदि दोनों मिलकर काम करे 7 दिनों में काम कितना भाग पूरा होगा, मतलब 7 दिन अब की बार काम कराना, ज़्यादा काम नहीं कराना, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न है कि ए जो है किसी काम का जो 20% कितने दिनों में करा है? 7 दिनों में। अच्छा 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो 1/5 भाग कितना दिन में कर रहा है? 7 दिनों में, ठीक है। कितना दिनों में कर रहा है? 7 दिनों में कर रहा है। ओके, यहाँ से अगर बी बात करेंगे, बी जो 25% भाग 25% का मतलब कितना होता है बोलिएगा? 1/4 होता है। 1/4 भाग कितना दिनों में कर रहा है? ये भी 7 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से अगर ए और बी को बेहतरीन से लिखेंगे, 7×5 35 दिन लग रहा है ए को, और बी को लग रहा है 7×4 28 दिन। दोनों को पहले वर्क निकाल लेते हैं, कितना काम कराना है। तो देखिए 140 दोनों का एलसीएम बेहतरीन रहेगा। 140 35 दूना 70 और 70 दूना 140, 4 हो जाएगा एफिशिएंसी, और 28 5 4 से यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बोला है ना एक साथ 7 दिनों में किया गया कार्य, तो एक दिन में देखिए एक दिन में कितना काम हो रहा है? तो बोलिएगा ए जो 4 काम कर रहा है, बी जो है 5 काम कर रहा है। तो एक दिन में कुल मिला के 5 है 9 काम हो रहा है, ठीक है। और हमको देखिए दोनों साथ मिलकर काम करें और 7 दिन तक ही काम करें, मतलब 7 दिनों तक ही काम करना है, ठीक है। एक साथ मिलकर कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक साथ मिलकर 7 दिनों में किया गया कार्य, 7 दिनों में किया गया कार्य, 7 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा बताइएगा? एक साथ मिलकर 7 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा? तो एक दिन में 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, तो 9 हो जाएगा। तो 9 का गुना अगर 7 में कर दिएगा तो 9 7 63, 63 जो काम हो चुका है। और 63 काम हो गया मतलब कितना भाग हुआ है, ठीक है। अच्छा प्रतिशत में निकालना है ना, अच्छा ठीक है। तो कार्य का प्रतिशत यहाँ पर लिखेगा, कार्य का प्रतिशत हो जाएगा आपको। देखिए 9 7 63 काम हुआ है कितना में? 140 में। तो 100 में कितना हुआ है, इसको प्रतिशत दर्शाते, ठीक है। चलिए काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 7 दूना 14 हुआ, ठीक है। 5 दूना 10 हुआ, 7 एकम 7, और 9 से 63, और 9 5 45, मतलब 45% काम पूरा हो जाएगा दोनों मिलकर अगर 7 दिन काम करेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहे हैं कि एक सेकंड, देखिए कहते हैं कि ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य का आधा भाग 27 दिनों में पूरा कर सकता है। इनमें से कौन से कथन सही है? ए बी से कम कुशल है। ए और बी कार्य शुरू करते हुए कार्य को इतना भाग 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कथन ए सही, दो सही, कोई नहीं सही, इसको बताने हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। ए जो है किसी काम का 15 नंबर प्रश्न है। देखिए ए जो है किसी काम का 3/8 भाग कितना दिन में कर रहा है? 36 दिनों में कर रहा है। और बी जो है आधा भाग, ठीक है। आधा भाग मतलब 1/2 भाग, आधा भाग मतलब 1/2 भाग। तो 1/2 भाग कितना दिनों में कर रहा है? बोलिएगा कि 27 दिनों में कर रहा है। इसको काटेंगे तो 12 3 36 होगा, और 12 8 96 होगा, ठीक है। कितना होगा? 96 होगा, और 27 दोनों कितना होगा? 54 होगा। तो मतलब 54 और 96 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 54 और 96 का क्या होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए हम इसको फिर से लिख देंगे। देखिए ए जो है 96 काम करता है एक दिन में, और बी जो हो जाएगा 54 और 96 का एलसीएम आप लोग को लेना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा आप लोग के बीच में, एक सेकंड, देखिए इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 864 आ जाएगा, ठीक है। 96 का कई गुना? 9 गुना होता है 864, और 54 का कई गुना होता है? 16 गुना होता है।
आ गया ये कार्य क्षमता। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर पूछा है कि ए बी से कम कुशल है, तो यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे ए और बी के जो क्षमता का अनुपात है क्या होगा। ए तथा बी, ए और बी, ए और बी की क्षमता का अनुपात। ठीक है, ए और बी की क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात कितना होगा बोलिएगा। ए और बी की क्षमता का जो अनुपात होगा यानी कि क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी होगा बराबर में कितना होगा, 9:16 हो जाएगा। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि ए की कार्य कुशलता क्षमता बी से कम है, ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है और बी के कम हो जाएगा। चलिए दूसरा आपको बाद में बोले हैं, दूसरा हम बोले कि ए और बी कार्य शुरू करते हुए 11/15 दिनों पूरा करता है। ठीक है, मतलब कि दूसरा काम क्या है कि आपको काम कराना है 11/15 भाग कम कराना है, और कितना दिन में देखते हैं 36 दिन में कितना काम होता है, क्या 36 दिन इसका आता है कि नहीं आता है। ठीक है, काम तो देखिए 864 है, कराना है 11/15 भाग। तो लिखेगा कार्य का, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको कार्य का 11/15, यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर है ना। सेकेंड कंडीशन क्या है कि कार्य का 11/15 भाग करने में ए और बी द्वारा लिया गया समय। कार्य का 11/15 भाग करने में ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय। ठीक है, लिया गया समय कितना होगा, तो यहाँ से हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हटेगा नहीं। देखिए काम कितना है तो बोलेगा कि काम तो है 864 वो है ना, काम कितना है 864 है। हमको काम पूरा नहीं कराना है, कार्य का 11/15 ही भाग कराना है, दोनों से कराना है। ठीक है, किसको से कराना है, दोनों से। तो 16 कितना होगा, 25 से भागा दे देंगे, दोनों से आ जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं, इसको काटिएगा तो कटेगा क्या, कटिएगा नहीं, कटेगा तो बात अलग है। ये देखिए भागा भागा उल्टा गुना हो जाएगा। ठीक है, भाग कुछ नहीं तो नीचे एक है। तो देखिए इन दोनों को अगर हल कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 25.344 दिन आएगा, जबकि बोला है कि 11/15 भाग 36 दिनों में पूरा करता है। 36 दिन में कहाँ कर रहा है, कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, कथन 2 सही नहीं, कथन सेकेंड गलत है, कथन सेकेंड गलत है। तो कथन जो है केवल और केवल ए नंबर सही है। ठीक है, कथन ए सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, एक आप प्रश्न अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। देखिए अगला है कि ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उसी काम के 66/2/3 66.2/3 भाग को 30 दिनों में पूरा करता है। अकेला ए जो उस काम को 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा करा, मतलब कि यहाँ से ए और बी दोनों मिल रहा है, ए प्लस बी दोनों मिल रहा है, तो कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। बी जो अकेला उसी काम का 2/3 भाग, यहाँ से देखिए बी निकालेंगे। ठीक है, बी जो है 66 से 2/3, इसका परसेंटेज अगर निकालिएगा ना, देखिए 33 से 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। इसमें अगर 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, कितना होगा 2/3 हो जाएगा। अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं एक से, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 2/3 होगा। कितना दिन में करा, 30 दिनों में करा, यहाँ पर लिखेंगे 30। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 15 दूना 30 होगा, 15 45 होगा। मतलब बी जो उसी काम को अकेला कितने दिनों में कर रहा है, तो बी जो अकेला 15 45 दिनों में कर रहा है। अकेला ए काम का 4/5 भाग कराना है। चलिए तो यहाँ से हो गया 25 का और 45 का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, हमको हिसाब से लगता है कि
कितना होगा 225 होगा। ठीक है, 225 अच्छा ही एलसीएम है। आपको हो सकता है एलसीएम पहले ध्यान से देख ली, नहीं हो सकता। 25 नंबर 225 हो जाएगा। इसकी जो कार्य क्षमता 9 हो जाएगा। ओके, और 45 पचे 225 होगा, यहाँ पर 5 होगा। बी के जो कार्य क्षमता है 5 है, तो बी का अगर कार्य क्षमता 5 है तो 5 में से कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा। तो बोलिएगा 9 बनाने के लिए ना, 9 बनाने के लिए यहाँ पर 4 जोड़ना होगा। ए की कार्य क्षमता 4 होगी। हमको देखिए पूरा काम नहीं कराना है, अकेले ए से करवाना है। 4/15 भाग का काम कराना है। ठीक है, 4/15 भाग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए द्वारा कार्य का 4/15 भाग करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अकेले कराना ने। ए द्वारा कार्य का 4/15 भाग। ठीक है, 4/15 भाग अकेले करने में, ठीक है, करने में लगा समय कितना समय लगेगा बोलिएगा। काम देखिए 225 है, इसका जो है यानी कि 4/15 भाग कराना है। ठीक है, और ए के जो एफिशिएंसी कितना है, ए की कार्य क्षमता 4 है, तो इसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो इसको 4 से 4 कैंसिल होगा, 15 या 225 मतलब 15। कितना दिन में पूरा करेगा, तो 15 दिन में पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ओके, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको 16 तक आपको समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।